सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 1990 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी पर जिसका नाम है जेकब्स लैडर। दोस्तों, पिछली वीडियो को यानी कि अप्रैल फूल्स डे वाली एक्सप्लेनेशन को आपने काफी ज्यादा प्यार दिया एंड इट सीम्स लाइक कि आपको 90s की मूवीज काफी पसंद आती है। सो आज की ये कहानी होने वाली है जेकब नाम के एक बंदे पर, और ये भी एक मास्टरपीस मूवी है। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा बेहतरीन है जो आखिर में हमें एक खतरनाक ट्विस्ट देगी एंड जिंदगी क्या होती है ये हमें सीख देगी। दोस्तों, जब मैंने इस मूवी को देखा, ये मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी में से एक बन चुकी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 73%। ऑल्सो इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 62%। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे। हम सिर्फ 1100 सब्सक्राइबर्स दूर है हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव करने में, सो प्लीज सपोर्ट करें। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एक बटालियन को देख पाते हैं जो वियतनाम वॉर में शामिल थी। इस ग्रुप में कई सिपाही थे जिनमें से जेकब भी एक बंदा था। ये सभी आराम से बैठकर खाना खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी इन पर दुश्मनों का हमला होता है और अचानक से हमला होने के कारण इन्हें तैयारी करने में वक्त नहीं मिलता, जिसके चलते इनके काफी सिपाही मारे जाते हैं। कुछ सिपाही किसी कारण के चलते पागल भी हो जाते हैं। अब ये सिपाही पागल कैसे हुए, इसका कारण वीडियो में हमें आगे क्लियर होगा। जेकब अपने ग्रुप से अलग होकर जंगल में जाता है जहां उसे दुश्मन पेट में स्टैप करके घायल कर देता है। अब गाइस, ये समय था 1971 का। जेकब, जिसे घायल किया गया था और वो जंगल में बेहोश हो चुका था, उसकी आंख अचानक से ट्रेन में खुलती है और वो न्यूयॉर्क में था। यानी जेकब अपने पास्ट का विजन देख रहा था जो 4 साल पहले उसके साथ हुआ था। ट्रेन में उसे एक अजीब होमलेस आदमी दिखता है जिसकी पूंछ निकली हुई थी, जिसके चलते वो डर के मारे अपने स्टेशन पर उतर जाता है। स्टेशन पर सारे एग्जिट गेट उसे बंद मिलते हैं, इसीलिए वो दूसरे एग्जिट रास्ते से जाने के लिए ट्रेन के पटरी पर उतरता है। पर जब तक वो वापिस ऊपर चढ़ पाता, ट्रेन सामने से आ जाती है और वो ट्रेन को टकराने से बाल बाल बचता है। और उस ट्रेन में वो अजीब से बिना आंख, बिना मुंह और बिना नाक वाले आदमियों को देखता है जो काफी भयानक लग रहे थे। देन वो अपने घर पहुंचता है जहां हम जेकब की गर्लफ्रेंड जेजी को देख पाते हैं जो एक पोस्ट ऑफिस में काम करती थी। ऑल्सो जेकब को भी वॉर के बाद पोस्ट ऑफिस में एक जॉब मिली थी। रात को दोनों सो जाते हैं एंड अगेन जेकब सपने में देखता है कि वो वियतनाम के जंगल में जख्मी पड़ा हुआ है एंड मदद मांग रहा है। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। जेजी उसे कुछ फोटोग्राफ्स देके बोलती है कि ये तुम्हारी बेटी यहाँ पर देके गई। यानी हमें ये पता चलता है कि जेकब की एक फैमिली भी है। उसके फैमिली में उसकी वाइफ सारा, उसका बेटा गेबे, जेड एंड एली। बट जेकब का सारा से डिवोर्स हो चुका था, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। जेकब के बड़े बेटे गेबे की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर जेकब अपने डेली रूटीन फॉलो करता है। वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है एंड देन उसके पीठ में दर्द था, इसलिए वो अपने डॉक्टर के पास जाके सारे शरीर की मसाज करवाता है। जब डॉक्टर उसकी मुंडी चटकाता है, जेकब को अगेन एक विजन आता है जहाँ उसके सैनिक दोस्त उसे जंगल में ढूंढ लेते हैं और वो उसे उनके टेंट में ले जाने लगते हैं। बट ये सिर्फ एक विजन था। वो जब अपने घर जा रहा था, एक कार उसे पीछे से टक्कर मारने की कोशिश करती है, जिसमें भी सेम उसी टाइप के अजीब लोग बैठे हुए थे जो डीमंस की तरह लग रहे थे। जेकब अपने आप को बचा लेता है। अब उसे ये अजीब लोग काफी जगह पर दिख रहे थे, इसीलिए वो अपने फैमिली डॉक्टर कार्लसन के यहाँ पर कंसल्ट करने के लिए जाता है। डॉक्टर जेकब को तब से जानता था जब से जेकब आर्मी में था, बट वहाँ की नर्स उसे बोलती है कि डॉक्टर से तुम नहीं मिल सकते और तुम्हारे इस पूरे हॉस्पिटल में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है कि तुम इससे पहले डॉक्टर चार्ल्सन से मिल चुके हो या फिर उनसे कंसल्ट कर चुके हो। ये स्ट्रेंज बात थी क्योंकि वो इस डॉक्टर को तब से जानता था जब से ये आर्मी में था। वो नर्स के सर पर भी पीछे कीड़े निकले हुए देखता है, एज इफ नर्स मर चुकी हो। और ये एक स्ट्रेंज बात थी कि जेकब को मरे हुए लोग भी दिख रहे थे, इसलिए वो डायरेक्ट डॉक्टर के केबिन में जाता है जहाँ उसे ये बताया जाता है कि एक कार में एक्सीडेंटली ब्लास्ट होने के चलते डॉक्टर कार्लसन मारे गए और कुछ दिनों पहले ही ये हादसा हुआ था। इसीलिए जेकब वहाँ से चला जाता है। अगली रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ पर एक फॉर्चून टेलर उसका हाथ पकड़कर उसे बोलती है कि तुम मर चुके हो। बट जेकब हंसी मजाक करके वहाँ से चला जाता है। जब वो पार्टी में नाच रहा था, उसे एक डीमन नजर आता है जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर वो बेहोश हो जाता है। जेजी उसे घर पर ले जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है और तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो।
वो उसका टेम्परेचर चेक करती है जो 106 डिग्री था। वो तुरंत डॉक्टर को फोन करती है तो डॉक्टर बोलता है कि जल्दी से जल्दी उसे आइस टब में डालो, नहीं तो वो मर भी सकता है। इसलिए जेजी एंड जेकब के पड़ोसी उसे आइस क्यूब से भरे हुए टब में बिठाते हैं जो इतना ठंडा था कि वो बेहोश हो जाता है। और उसे अगेन एक सपना आता है कि वो अपनी पत्नी सैरा के साथ सो रहा है। वो दोनों इंटीमेट ही होने वाले थे कि तभी उनका बेटा गेबे वहां पर आता है। गेबे तो मर चुका था बट उसे सपने में वो जिंदा मिलता है। वो अपने बेटे के साथ समय बिताता है और वो उसे सुलाकर अगेन अपने पत्नी सारा के साथ सोता है। और जब उसकी आंख खुलती है अगेन वो बाथटब में ही था। अब उसका टेम्परेचर लो हो चुका था और पूरी रात कई बार जेजी एंड पड़ोसियों ने बाथटब में बर्फ डाली थी जिसके चलते टेम्परेचर ठंडा हो जाए। फिर कुछ दिन हो जाते हैं और वो घर में ही था। जेजी उसे बोलती है कि थोड़ा घूम कर आओ, थोड़ा वॉक करके आओ, बट उसका ध्यान नहीं होता। जेजी उसके पास जाके उसे ये बात बताती है तो उसे जेजी के अंदर भी एक डीमन दिखता है, इसीलिए वो उसे धक्का देके गिरा देता है। जेजी गुस्से में अपने काम पर चली जाती है और ऐसा लग रहा था मानो जेकब पागल हो रहा है और उसे हर जगह पर न जाने क्यों मरे हुए लोग ही दिख रहे थे जो डेमोनिक फॉर्म में थे और उसे बार बार वॉर के विजन्स भी आ रहे थे। तभी जेकब को अपने आर्मी वाले पुराने दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम पॉल था। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब पॉल एंड जेकब एक बार में मिलते हैं पॉल को भी सेम चीजें एक्सपीरियंस हो रही थी, जैसे डेमोनिक फिगर दिखना, विजन्स आना। तो जेकब भी बोलता है कि उसके साथ भी यही हो रहा है। इसीलिए दोनों भी डिसाइड करते हैं कि वो अपने सारे वॉर वाले दोस्तों से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या उनके साथ भी ये सब हो रहा है या नहीं। जब पॉल अपनी कार से घर जा रहा था जेकब के सामने ही उसकी कार फट जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जेकब पास ही था बट एक आदमी उसे वहाँ से दूर ले जाता है। अब आप इस आदमी को याद रखना। अगली सुबह पॉल का फ्यूनरल मनाया जाता है जहां सारे 1971 वाले आर्मी मैन आए हुए थे जो उस समय जेकब के साथ जिंदा बच गए थे। इनमें भी एक को छोड़कर सभी को डीमंस दिख रहे थे एंड उन्हें भी वॉर्स के विजन आते थे। जेकब को याद आता है कि वॉर के समय में कुछ लोग पागल भी हुए थे। इसका मतलब होगा कि आर्मी ने इस ग्रुप के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के चलते आज तक ये लोग उसका नतीजा भुगत रहे हैं। अब आर्मी वाले तो इनकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए ये लोग एक वकील हायर करते हैं जो ये पता कर पाए कि इन पर 1971 में आर्मी ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। बट कुछ ही दिनों बाद वकील केस लड़ने से मना करता है और जेकब को बोलता है कि आर्मी में तुम्हारे कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, तुम आर्मी में थे ही नहीं। उसने सब पता लगाया है और तुम्हारे ग्रुप को 1971 में साइको ट्रीटमेंट चल रही थी, वो भी एक हॉस्पिटल में, जो कि एक झूठ बात थी। यानी आर्मी ने इनके सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे और इनके झूठे रिकॉर्ड्स बनवाए थे और कुछ तो इन लोगों से छुपाया जा रहा था। जब जेकब कोर्ट से बाहर आता है दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जेकब को पकड़कर ले जाने लगते हैं एज इफ वो उसे मार देंगे ताकि कोई गवर्नमेंट पर सवाल ना करे और उस एक्सपेरिमेंट का जिक्र कहीं पर भी ना हो। बट जेकब इन ऑफिसर्स को मारकर चलती गाड़ी से कूद जाता है जिसके चलते उसकी पीठ की हड्डी स्लिप हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उसे एक अंधेरे अजीब से रूम में ले जाते हैं जहां सारे मरे हुए लोग थे और वहां पर कई बॉडी पार्ट्स भी पड़े हुए थे। वहीं पर एक और आदमी था जिसका मुंह प्लेन था। जेकब को लगता है कि वो हेल में यानी कि नर्क में आ चुका है। वहाँ कई सारे डॉक्टर्स उसे घेर लेते हैं जिसमें एक डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम मर चुके हो। वहीं पर उसे जेजी भी डॉक्टर के कपड़ों में दिखती है। एक प्लेन मुंह वाला डॉक्टर जेकब के सर में इंजेक्शन देता है जिसके चलते अगेन वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है इस बार सच में उसकी वाइफ सैरा उससे मिलने आई थी, वो भी उसके डिवोर्स के बाद, और उसके साथ उसका बेटा जेड एंड बेटी एली भी थी। वो सैरा से बोलता है कि वो आज भी तुमसे प्यार करता है एंड सैरा भी आज तक उससे प्यार करती थी। वो उसे गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब ये सब क्या चल रहा है ये जेकब समझ नहीं पा रहा था। उसे कब विजन दिख रहा है और कब वो प्रेजेंट में जी रहा है उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसे हॉस्पिटल से वही डॉक्टर लेकर चला जाता है जिसने उसकी मुंडी शुरुआत में चटकाई थी और वो अपने क्लिनिक में उसकी पीठ की स्लिप हड्डी भी ठीक करवा देता है। जेकब उसे बोलता है कि उसे हर जगह पर मरे हुए डीमंस दिख रहे हैं। तो डॉक्टर उसे बोलता है कि ये तुम्हें डिमंस लग तो रहे हैं बट तुम अपनी टेंशन रिलीज करो, सब तुम्हें एंजल्स नजर आएंगे जो तुम्हें कहीं अच्छी जगह पर ले जाने आए हो, जो इस यादों की दुनिया से तुम्हें मुक्त कर पाए। अब गाइस ये काफी गहरी बात डॉक्टर ने कर ली थी जिसके बारे में हमें वीडियो के एंड में बात करेंगे। जेकब ठीक होने के बाद अपने घर जाता है
तो उसे एक डॉक्टर का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 1971 का एक्सपेरिमेंट का राज बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने तुम्हारे साथ क्या किया था। इस डॉक्टर का नाम था माइकल न्यूमैन। जब ये दोनों मिलते हैं, माइकल बोलता है कि वो 1971 के वॉर में गवर्नमेंट के साथ एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था लैडर। इस लैडर को माइकल ने ही बनवाया था। माइकल बोलता है कि ऑफिशियल्स के दबाव पर उसने ये केमिकल बनाया जिससे एग्रेसिवनेस बढ़ती है और उसके चलते सोल्जर सामने वाले को मार देता है, वो भी अपने एग्रेसिवनेस एंड पावर के चलते, जिससे जीत के चांस बढ़ जाते हैं। माइकल ने पहले ये केमिकल कुछ मंकीज पर ट्राई किया, जिसमें सारे मंकीज ने गुस्से में एक दूसरे को जान से मार दिया। देन उसने ऑफिशियल्स के दबाव में आकर छोटे बच्चों पर भी ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, जिसके बाद वो बच्चे पागल हो गए एंड उन्होंने भी एक दूसरे को मार दिया। तो गवर्नमेंट ने इस केमिकल को जेकब के बटालियन पर ट्राई करने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद इनके पूरे ग्रुप में ये केमिकल डाला गया और ये खाना खाते ही इनके ऊपर कोई हमला ना होने के बावजूद इन्हें लगा कि इन पे हमला हुआ है और दुश्मन समझकर इन लोगों ने अपने आप को ही यानी कि अपने ही दोस्तों को मार दिया था। यानी कि गाइस, जो शुरुआत में हमने वॉर का सीन देखा था उसमें कोई भी दुश्मन ने हमला नहीं किया था। इस केमिकल के चलते इन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे को जान से मार दिया था और इसमें सिर्फ जेकब और उसके 4-5 दोस्त जिंदा बच पाए और गवर्नमेंट का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया बिकॉज इसमें इन्हीं के साथी मारे गए थे और जेकब और उसके 5-6 दोस्त ही बचे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट का पता किसी को ना चले, इसलिए जेकब और सारे लोगों के रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे और उसी एक्सपेरिमेंट के चलते इन्हें विजन्स आ रहे थे और उन्हें डीमंस दिख रहे थे। ये सुनकर जेकब अपने वाइफ सैरा के घर पर जाता है, जो घर एक चर्च के ऊपर बना हुआ था। वहाँ जेकब को उसका मरा हुआ बेटा गेब मिलता है, जो काइंड ऑफ उसकी आत्मा ही थी, जो उसे चमकती हुई हेवन की सीढ़ियों पर ले जाती है। यानी गाइस, यहाँ पर एक तगड़ा राज खुलने वाला है। जब गेबे जेकब को ऊपर ले जा रहा था यानी कि स्वर्ग के रास्ते पर, एक व्हाइट लाइट हमें दिखती है एंड हम जेकब को वॉर के टेंट में पड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कार्लसन अपने साथियों को बोलता है कि जेकब अब मर चुका है। यानी कि गाइस, यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि अब तक जो कुछ भी हमने स्टार्ट से देखा कि जेकब ट्रेन में उठता है, अपने गर्लफ्रेंड जेजी के साथ रुकता है, अपने वाइफ सैरा से एंड बच्चों से मिलता है, ये सब असल में कुछ हुआ ही नहीं था और वो 1975 में नहीं बल्कि 1971 में ही जी रहा था, जहां मेडिकल टीम ने जख्मी जेकब को जंगल से उठाकर टेंट में लाया था और जेकब अपने कोमा में ही ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर पा रहा था। वो कहते हैं ना कि जब मरने की बारी आती है तो मरने वाला इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता और वो जीने की चाह रखता है, भले ही वो बेड पर पड़ा क्यों ना हो। तो वैसे ही वॉर फील्ड में जख्मी होने के बाद भी जेकब भी 1971 में ही बेड पर पड़े पड़े वो मरे ना, इसलिए ये सपना देख रहा था। उसे जो मरे हुए लोग दिख रहे थे वो असल में उसे ये बताना चाह रहे थे कि अब जाने का समय आ चुका है, इसलिए उसे कई बार सपने में मारने की कोशिश की गई। जैसे शुरुआत में वो ट्रेन से टक्कर होने से बचा, देन जब पॉल की कार में ब्लास्ट हुआ वो थोड़ी ही दूर था इसलिए बच गया। देन एक कार ने उसे कुचलने की कोशिश की जिसमें डीमन बैठा हुआ था। देन वो गवर्नमेंट ऑफिसर उसे मारने आए थे, फिर भी वो बच गया। यानी ये सब हमें ये दिखाने की कोशिश थी कि जेकब अपने जिंदगी एंड मौत के बीच लड़ रहा था। डॉक्टर ने जो कहा था कि ये मरे हुए लोग शैतान नहीं बल्कि एंजल्स हैं, जो तुम्हें इस यादों की दुनिया से बाहर ले जाने के लिए आएंगे। तो इसका यही मतलब था कि तुम एक वॉर फील्ड के टेंट में मरने की कगार पर पड़े हो और अपने यादों का सहारा ले रहे हो, जिन यादों में तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, बट समय किसी के लिए नहीं रुकता। तुम्हें अब इस लड़ाई को रोककर स्वर्ग में जाना चाहिए। ये मरे हुए लोग डीमंस नहीं एंजल्स है, जो तुम्हें हेवन में ले जाने के लिए आए हैं। एंड ऐसा ही हुआ। एट द एंड जेकब का मरा हुआ बेटा गेब उसे हेवन के सीढ़ियों पर ले जाता है एंड मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। यानी कि गाइज, आप लोग यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि शुरुआत से ही जेकब वॉर फील्ड में ही पड़ा हुआ था और वो अपने कोमा में सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था कि वो अपने दोस्तों से मिल रहा है, उसका दोस्त चल बसा है, वो अपने पत्नी से मिल रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिता रहा है। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जो कुछ भी हुआ जेकब के कोमा में हुआ था, जिसके बाद वो मारा गया। तो दोस्तों, ये थी जेकब्स लैडर मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। और गाइज, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, जहां अमेरिकन गवर्नमेंट ने सच में ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर किया था, जिसके चलते वो मारे गए, बट सारी चीजों को दबा दिया गया। बट स्टिल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बेस पर ये मूवी बनाई गई, जिसमें हमें जीवन एंड मृत्यु के बीच लड़ने वाले की कहानी दिखाई गई। और इसी के साथ ये मास्टरपीस मूवी यहाँ पर एंड हुई।
तो गाइज आई नो कि आपको भी इस मूवी की कंसेप्ट काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें। जैसा आप देख सकते हो कि हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने बोलना। इससे मेरे 100 के सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे और मुझे ऐसी ही वीडियोस बनाने की काफी मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। सो गाइस प्लीज कीप सपोर्टिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।